Myself, Dr. Pankaj Chaplot, lecturer in RNTPG कॉलेज कपासन। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ये आपका रेजिडेंस एज पर इनकम टैक्स से संबंधित है। मेरा जो पिछला वीडियो था वो भी इसी लेसन से था। उस लेसन में मैंने आपको इंडिविजुअल्स के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया था। आज मैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्सेबल एंटिटी की बात करूं, अ टैक्सेबल एंटिटी कैन बी एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फर्म, अ कंपनी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये जो वीडियो है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करता है। जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो फर्म, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का जॉइंटली आएगा। कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेजिडेंस देयर आर द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर। मतलब और आपका ब्रैकेट में दे रखा है आपका एच का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी 3 कैटेगरी होती है, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और आपका तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। जिस तरीके से इंडिविजुअल पर्सन्स की भी 3 कैटेगरी होती है उसी तरीके से आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी यहाँ 3 कैटेगरी होती है। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड्स है उस स्लाइड्स पे मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया है हाउ टू फाइंड आउट रेजिडेंट स्टेटस। तो यहाँ इंडिविजुअल और एचयूएफ की यहाँ 3 कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और आपका तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जो भी हमारे पर्सन्स होते हैं उनकी 2 ही कैटेगरी होती है, या तो वे रेजिडेंट होते हैं या वे नॉन रेजिडेंट होते हैं। Determining the residential status of Hindu undivided family. Section 6(2). This sections applies to Hindu undivided family if an HUF is to qualify as resident of India, if Hindu undivided family has to fulfill 3 conditions. यदि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भारत में निवासी है, यदि वह 3 कंडीशंस को फुलफिल करती है या 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इसमें पहली होती है फर्स्ट बेसिक कंडीशंस, देन अदर 2 एडिशनल कंडीशंस। मतलब एक होती है बेसिक कंडीशंस और बाकी की जो 2 होती है वो एडिशनल कंडीशंस होती है। जो फर्स्ट बेसिक कंडीशंस क्या होती है, सेक्शन 6(2). दिस सेक्शंस अप्लाइड टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द डिस्टेंस अंडर दिस सेक्शंस इज made as a Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affair is wholly or partly situated in India। यानी कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पूर्ण रूप से भारत में हो प्रीवियस ईयर के अंदर, या कंट्रोल और मैनेजमेंट जो हो रहा है उसका कुछ पार्ट इंडिया से हो रहा है, या तो फुली कंट्रोल कहाँ से हो, इंडिया से हो, या कुछ पार्ट इंडिया से कंट्रोल होना चाहिए। और इफ़ कंट्रोल और मैनेजमेंट आर सिचुएटेड इन वेरियस प्लेस बट वन प्लेस शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। ये भी वही बात कर रहा है, यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है आपका बहुत सारी जगहों से, लेकिन उसका एक भाग इंडिया में भी सिचुएटेड होना चाहिए। मतलब उसका एक भाग इंडिया से भी कंट्रोल और मैनेजमेंट होना चाहिए। तो एक बार मैं वापस डिस्कस करता हूँ। यदि प्रीवियस ईयर में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पूर्ण रूप से भारत में हो या उसका कुछ पार्ट मतलब कुछ भाग इंडिया से कंट्रोल हो, या
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट बहुत सारी जगहों से हो रहा है, लेकिन उसका एक भाग इंडिया में भी सिचुएटेड होना ज़रूरी है। ये आपकी बेसिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट जो दो होती है वो एडिशनल कंडीशंस होती है, वो अगली स्लाइड्स पर मैंने दिखाया है। टू एडिशनल कंडीशंस। कर्ता यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजमेंट करता है वो होता है एक कर्ता। कर्ता जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट करता है वो व्यक्ति कर्ता। कर्ता हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। यानी जो करता है वह प्रीवियस ईयर के पहले के 10 वर्षों में 2 साल वह इंडिया में क्या हो, निवासी हो। मतलब जो करता है वह प्रीवियस ईयर यानी 2019 और 2020 के पहले के 10 सालों में कोई भी 2 साल वह इंडिया में क्या हो, रेजिडेंट हो। सेकंड वाली कंडीशन से कर्ता हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये लाइन ये बता रही है कि जो करता है वह प्रीवियस ईयर के पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे ज़्यादा दिन भारत में रहता है या वो भारत में है। जो करता है वो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो ये 2 एडिशनल कंडीशंस है। पहली तो होती है बेसिक, बाकी की ये 2 एडिशनल कंडीशंस होती है। एक बार मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ इन कंडीशंस को। बेसिक कंडीशंस क्या बोलती है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से हो या कुछ पार्ट भारत से कंट्रोल हो रहा है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट बहुत सारी जगह से हो रहा है लेकिन उसका एक भाग इंडिया में भी सिचुएटेड होना जरूरी है। ये तो होती है बेसिक कंडीशंस। प्रीवियस ईयर में कंट्रोल और मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर यानी 2019 और 2020। बाकी की ये 2 एडिशनल कंडीशंस होती है। जो करता है वो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल इंडिया में क्या हो, वो रेजिडेंट हो। या दूसरी बोलती है करता प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहता है। तो ये 3 कंडीशंस होती है। पहली बेसिक, बाकी की जो 2 होती है वो एडिशनल कंडीशंस होती है। रूल्स ऑफ रेजिडेंस स्टेटस ऑफ HUF। अब इफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेटिस्फाई 3 कंडीशंस कॉल्ड रेजिडेंट इन इंडिया। यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भारत में निवासी व्यक्ति कहलाएगी। यानी उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने बेसिक कंडीशंस को भी पूरा किया है। उसका वो जो बेसिक कंडीशंस मैंने बताई थी कंट्रोल और मैनेजमेंट वाली, और बाकी की जो 2 एडिशनल कंडीशंस है उसको भी उसने सेटिस्फाई किया है, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भारत में निवासी व्यक्ति कहलाएगी। इफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेटिस्फाई बेसिक कंडीशंस बट नॉट सेटिस्फाई वन और बोथ कंडीशंस कॉल्ड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिक कंडीशंस को तो पूरा कर रही है और जो दो अतिरिक्त शर्तों में से या तो कोई एक पूरा नहीं कर रही है या दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, तो वह फैमिली नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहलाएगी। कहने का मतलब है कि बेसिक कंडीशंस को तो उसने पूरा किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने, लेकिन जो 2 अतिरिक्त शर्तें हैं उसमें या तो दोनों में से कोई एक को सेटिस्फाई किया है या दोनों को ही वो सेटिस्फाई नहीं किया है, तो वो फैमिली भारत में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगी, भारत में असाधारण निवासी कहलाएगी। इफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डू नॉट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशंस कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिक कंडीशंस को ही पूरा नहीं कर रही है
तो वह भारत में नॉन रेजिडेंट कहलाएगी, मतलब भारत में अनिवासी कहलाएगी वो फैमिली। बेसिक को पूरा नहीं कर रहा है और बाकी अगर दोनों अतिरिक्त शर्तों को वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरा कर रही है लेकिन बेसिक को पूरा नहीं कर रही है, फिर भी वो भारत में आपकी नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। रूल्स ऑफ रेजिडेंस स्टेटस ऑफ एचयूएफ, तीनों शर्तों को पूरा करे प्रीवियस ईयर में तो वो भारत में रेजिडेंट पर भारत में निवासी व्यक्ति कहलाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भारत में निवासी व्यक्ति कहलाएगी। यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिक कंडीशंस को तो पूरा कर रही है और दो अतिरिक्त शर्तों में से या तो दोनों को ही नहीं कर रही है या दोनों में से कोई एक कर रही है, तो भी वो फैमिली भारत में नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स कहलाएगी। और यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिक को पूरा नहीं करती है तो वो परिवार या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स।